केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा। प्रियंका को ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है। एसपीजी सुरक्षा हटने के चलते बंगला खाली करना होगा। इस बाबत उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। बंगला खाली करने के नोटिस के बाद में लखनऊ हो सकता है प्रियंका का नया ठिकाना। कॉल हाउस में शिफ्ट करने की प्लानिंग है। 1 अगस्त तक खाली करेंगे बंगला। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों के स्थगित परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर आज फैसला आ सकता है। परीक्षाओं को कराने के पक्ष में नहीं है समिति। कुलपतियों की 4 सदस्यीय समिति ने सरकार को सौंपी है रिपोर्ट। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी बाबा रामदेव के समर्थन में आएंगे। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि संत समाज बाबा रामदेव के साथ है। बाबा रामदेव और आयुर्वेद पर भरोसा है। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि राष्ट्र हित में बाबा रामदेव ने दवा बनाई है। पतंजलि ने कई स्वदेशी उत्पाद तैयार किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोनिल की दवा को लेकर के विवाद खड़ा करना उचित नहीं। यूपी में फर्जी टीचरों की खैर नहीं। फर्जी शिक्षकों से होगी वेतन की वसूली। 900 करोड़ रुपयों तक की वसूली का अनुमान। 2823 शिक्षक फर्जी डिग्री पर कर रहे थे काम। यूपी के कई जिलों में आकाशीय बिजली से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए राहत राशि के देने के निर्देश दिए। सीएम की तरफ से जारी निर्देश में दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपयों की राहत राशि जल्द से जल्द देने का निर्देश। यूपी के प्रयागराज, अयोध्या, मऊ, बलिया और बस्ती में आकाशीय बिजली से गई कई लोगों की जानें। लखनऊ में आज भी सिविल कोर्ट बंद रहेगा। सैनिटाइजिंग को लेकर के कोर्ट बंद को लेकर के जिला जज ने आदेश जारी किया। आपको बताते चलें कि फैमिली कोर्ट, पुराने हाई कोर्ट परिसर भी बंद रहेगा। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख पहुंच चुकी है। 9000 के पार हो चुकी है। वहीं पर इलाज के बाद में 60,32,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 5,19,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार अब बेकाबू होती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 52,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आए। अमेरिका में एक दिन में आए थे सबसे अधिक मामले, वो भी तब जब यूएस में सब कुछ खोलने की प्रक्रिया जारी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में सभी 26 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मामले हैं, जो कि किसी भी देश में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि अभी तक 1.28 लाख लोगों की जानें इस वायरस की वजह से जा चुकी है। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,04,641 हो चुकी है। 24 घंटे में 19,148 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 434 लोगों की मौतें हुई। आपको बताते चले कि 3,59,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में 2,20,000 एक्टिव केसेस हैं, तो वहीं पर 17,834 लोगों की मौतें हुई। यूपी में कोरोना मामलों में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 585 नए मामले सामने आए हैं। 16,629 मरीज ठीक होकर के घर लौटे हैं। यूपी में कोरोना से ठीक होने का प्रतिशत 69% है। वो यूपी में अब तक 718 कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण के 6,709 केस एक्टिव हैं। उन्नाव में 2 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। एसपी के पीआरओ और मीडिया सेल प्रभारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव होने की वजह से हड़कंप सा मचा हुआ है। पॉजिटिव सभी लोगों को लेवल 1 हॉस्पिटल भेजा गया। बताया जा रहा है कि जिले में अब तक कुल 182 पॉजिटिव मामले सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 2,947 हो चुकी है। देहरादून में कोरोना के 66 नए मरीज सामने आए हैं। सेना अस्पताल में भर्ती 800 सैनिकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में अब तक 2317 संक्रमित ठीक हुए हैं, तो वहीं पर कोरोना से अब तक राज्य भर में 41 लोगों की मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 2,442 नए मामले सामने आए। एक दिन में 61
मरीजों की जानें गई हैं। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण के कुल मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जो कि बढ़कर के 89,802 हो चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 27,000 से ज़्यादा हो चुकी है। 59,992 लोग कोरोना को मौत देकर के ठीक भी हो चुके हैं। आपको बताते चले कि अब तक 2,803 लोगों की जानें गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,80,000 के पार हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर के 79,075 हो चुकी है। 93,154 लोग वायरस को मात देकर के ठीक हुए हैं। 8,053 लोग कोरोना की चपेट में आने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में आईसीएमआर ने टेस्ट की शर्तों में बदलाव किया है। अब कोई भी करा सकता है कोरोना टेस्ट। अब कोरोना टेस्ट को लेकर के लोगों को नहीं होगी दिक्कत। दिल्ली में खुला देश का पहला प्लाज्मा बैंक। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद में भारत आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन को चोट पहुंचा रहा है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हटने का फैसला लिया है। ये मोदी साल 2015 में वीबो से जुड़े थे। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे। घायल जवानों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के अस्पताल जाकर के घायलों से उनके हालचाल समझेंगे, जिनमें आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है। आर्थिक मोर्चे पर चीन को झटका देने की तैयारियां हैं, तो वहीं पर नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियां आउट हो चुकी हैं। साथ ही साथ चीन की निवेश वाली कंपनियों को भी नहीं मिलेगा काम। एमएसएमई के चीनी क्षेत्र में निवेशकों से खत्म किए जाएंगे रिश्ते। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल डिजिटल इंडिया मुहिम के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कम्युनिकेशन और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया एट 5 ईयर्स फिल्म डिजिटल भारत आत्मनिर्भर भारत के 5 साल पर ई बुक और उमंग फिल्म को लॉन्च किया। हरदोई के सुरसा थाना इलाके में खाना बनाते वक्त में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटने की वजह से 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी गंभीर हालत बताई जा रही है। संभल में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि जिले में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा राहत देने वाला है। जिले में कोरोना के कुल मामले अब 349 तक पहुंच गए। इसमें से 275 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। 73 मामले जनपद में एक्टिव है। आज जनपद के 24 घंटे में 13 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। मऊ के हल्दरपुर इलाके में एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी से तंग होकर के खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बताएं कि मुंबई में रह करके कोई रोजगार का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में घर आया और गांव चाय की पकौड़ी और दुकान करने लगा। हल्द्वानी के निजी अस्पताल में मरीजों और परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। सही से इलाज न मिलने की वजह से वहां पर हंगामा हुआ। अस्पताल प्रबंधन पर खाने के लिए भी अधिक पैसा लेने का आरोप लगा है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में कोविड-19 हेल्प डेस्क पर बंदरों का कब्जा है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 हेल्प डेस्क पर कोई भी शख्स नहीं होता है। हेल्प डेस्क पर बंदरों का उत्पात मचाता ये वीडियो सामने आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के मामले में कहा कि दिल्ली में अब स्थिति काबू में है। ये दिल्ली वालों की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में 15,000 के करीब बेड हैं और किसी भी तरह का कमी नहीं है। कोरोना की स्थिति पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मरीजों की संख्या घट रही है, ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज दिल्ली में 67% मरीज ठीक हुए। बलिया में कोरोना संक्रमण और बरसात में फैलने वाली संचारी रोगों से बचने के लिए मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिले की पुलिस ने 1 माह का विशेष सफाई अभियान चलाया है। एसपी देवरंजन वर्मा ने पुलिस लाइन में
झाड़ू लगा करके अभियान की शुरुआत की। 23 जुलाई महीने से 31 जुलाई तक चलने वाले इस खास सफाई अभियान में पुलिस लाइन से लेकर जिले के सभी थानों, पुलिस चौकी, सभी पुलिस कार्यालय शामिल होंगे। कांवड़ लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं को सख्ती से रोकेंगे 3 राज्य। उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा की पुलिस अफसरों की बैठक में फैसला लिया गया। गंगा जल लेने हरिद्वार आए तो होना पड़ेगा 14 दिन क्वारंटीन। एटा में टिड्डियों के छोटे छोटे दलों ने जनपद के कई इलाकों में दस्तक दी है। जनपद के कृषि विभाग ने भी टिड्डियों को भगाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके बाद में टिड्डी दल जनपद के किसानों का किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं कर सका। जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों की रणनीति से किसानों की जागरूकता को कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें बताई गई, जिसके चलते जनपद में टिड्डियों को भगाने में सफलता मिली। उत्तराखंड के पर्यटन प्रोजेक्ट्स में बैन होंगी चीनी कंपनियां। मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन सचिव से मांगा चीन की कंपनियों के निवेश और करार का ब्यौरा। मेरठ मंडल में मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान जारी। कोरोना वायरस के लक्षण की जांच करेगी टीम। 2 से 12 जुलाई तक घर घर जाएगी टीम। रामपुर में आज भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसानों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन काले गुब्बारों में बांध करके हवा में उड़ाए और केंद्र सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में किसान मोहल्ला गुर्जर टोला में एकत्रित होकर के जोरदार तरीके से प्रदर्शन करने के बाद में आसमान में काले गुब्बारे उड़ा करके ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जौनपुर के किराकत इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 25 और 10,000 के नाम एक बदमाश गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश और एक एसआई घायल हुआ। बताया जा रहा है कि मौके से 2 बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से असलहा और बाइक बरामद की। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली इलाके में मामूली विवाद को लेकर के फायरिंग हो गई। कई लोगों में झगड़ा और जमकर के लाठी डंडे चले। डंडे में 4 लोग घायल हुए। 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के बहरिया इलाके में दबंगों ने मामूली बात पर एक युवक की लाठी डंडों से जमकर के पिटाई कर दी। लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस भी सक्रिय हो गई। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए पीड़ित से संपर्क किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ में केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। सरेआम सड़क पर पिटाई का मामला सामने आया। बांदा में राज्य के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के डोनेट मशीन से जांच करने पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। सैंपल को झांसी जांच के लिए भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में ही प्राचार्य को आइसोलेट किया गया। मुजफ्फरनगर के भोपा इलाके में एक युवक ने अपनी बहन की गोली मार करके फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बीती रात मामूली बहस के बाद में युवक ने बहन को गोली मार दी। आनंद फानन परिजन घायल महिला को लेकर के जिला अस्पताल में पहुंचे, जहां महिला की हालत काफी गंभीर थी। उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। बहराइच बॉर्डर पर अवैध लकड़ियों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। कोतवाली देहात इलाके में अवैध कटान कर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी लकड़ियों से भरा ट्रक वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बेशकीमती जंगली खैर की लकड़ियों की खेप से भरे ट्रक को वन विभाग की टीम ने सीज किया। आपको बताएं कि वन विभाग की टीम ने 275 बोटे खैर की लकड़ियों की भारी खेप को पकड़ा है। जालौन के चुरखी थाना इलाके में गांव के बाहर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव। युवती ने हत्या करके शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक मृतक लड़के की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस जांच में है। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मेरठ मंडल में स्पेशल सर्विलांस की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इसके तहत मेडिकल की टीम घर घर जाकर के कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच करेगी।
कोरोना संक्रमित मिलने पर उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर शुरू हो रहे स्क्रीनिंग अभियान के तहत में हर घर की मार्किंग भी की जाएगी। इसके लिए 1400 टीमें लगाई गई।